जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी फरवरी की 3 2023 और दिन है आज संडे का। एक वीलॉग पे किसी ने हज़रत इमाम हुसैन की बड़ी खूबसूरत बात बताई। बड़ी मुझे क्लिक इस लिहाज से भी की, इस लिहाज से क्लिक तो की कि बात बहुत अच्छी थी, लेकिन इस लिहाज से भी क्लिक की कि मेरे फील्ड से बात वो बड़ी मैच करती है। तो उन्होंने फरमाया कि हक़ के लिए जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात। जो लोग आईटी के हैं ना, आईटी के हैं या किसी भी हैं फील्ड में, आईटी में, हम तो आईटी कहेंगे ना, तो उसमें हमारी सेइंग है कि हमारा जो पूरा एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें जो डिफेक्ट होता है, बग होता है या कोई भी है, जितना वो जल्दी पकड़ा जाएगा ना उतना नुकसान कम होगा। ठीक है ना। आपने बिल्कुल शुरू में आपने डिज़ाइन में ही पकड़ लिया बग कि यार ये आप ये गलत कर रहे हैं, फील्ड ये नहीं होगी, ये होगी, जो भी है, तो कॉस्ट बहुत कम आएगी। आप वहीं पे फिक्स कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी कॉस्ट आएगी। आप डिले कर दें, आप डेवलपमेंट के दौरान बग को निकाल लें, फिर ज़ाहिर है कॉस्ट आएगी, कोड चेंज करना पड़ेगा, दोबारा पीछे आना पड़ेगा, दोबारा टेस्टिंग होगी, तो एक कॉस्ट आएगी। आपने वहाँ भी नहीं पकड़ा, ठीक है, आपने डिप्लॉय कर दिया, जो है प्रोडक्शन में कोड चल पड़ा, वो को 2 महीने बाद बग आ गया। जो आपने पहले पकड़ना था आपने 2 महीने बाद पकड़ा। अब क्या होगा? अब तो नुकसान जो बिजनेस को नुकसान हुआ है वो तो हुआ है। अब वो सारा कोड रीडू होगा, दोबारा डिज़ाइन होगा, दोबारा टेस्टिंग होगी, फिर दोबारा डिप्लॉय होगा, तो कितना नुकसान हो गया। तो कितनी बात ये मैच करती है हज़रत इमाम हुसैन के इस बारे में कि जितनी देर करोगे ना आप हक़ के लिए, आपको ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये मिसाल हर जगह फिट होती है, हर जगह फिट होती है। गाड़ी जब अब चला रहे हैं, गाड़ी की जो बत्ती जो ब्लिंक करती है, डैमेज जो होती है उनकी, जो हैज़र्ड की लाइट होती है, जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं, वो फ़ौरन गाड़ी गैराज में ले जाते हैं कि यार ये मेरी ये लाइट ब्लिंक की है, ये क्या हुआ है। तो जो मैकेनिक है वहीं पे पकड़ लेगा, वहाँ आपका ये पेच लूज़ था या आपके कोई सेंसर लूज़ था, वो ठीक कर देगा। अगर आप वो नहीं देखते तो चल ठीक है यार चलाते जाओ। मसलन ऑयल की लाइट थी कि आपका जो ऑयल है वो लीक हो रहा है, आपने गौर नहीं किया। अगर आप फ़ौरन ले जाते तो ठीक हो जाता, आपने चेक नहीं किया, आप गाड़ी चलाई जा रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका इंजन सीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो नुकसान में डिले करेंगे ना आप, तो आपका नुकसान ही होगा। और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। ठीक है, आपने खान साहब की हुकूमत गिराई, चलो जैसे भी गिराई, आपने रजीम चेंज किया, आर्मी ने मिलके, आर्मी तो बनाते बाजवा साहब ने मिलके, आईएसआई ने मिलके, ये पीडीएम ने मिलके, जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, हम उससे बात नहीं करते। तो जब आपने हुकूमत गिरा दी, जब नए चोर आ गए, पीडीएम आ गया, अगर आप सियाने होते वहीं पे मुल्क को कंट्रोल करते कि भाई आपने, अब आपको हम ले तो आए हैं, आपने मुल्क का नुकसान नहीं करना, पर आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा चलो ये बड़े जहीन लोग हैं, ये इसाक डार जो है ना, ये बड़ा कोई इकोनॉमिक्स का कुछ चीता है, ये जो बिल्लो रानी है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की बड़ी बम्बू कार्ड चीज़ है, ये अन्नी पा देगा, ये राना सनाउल्ला इंटीरियर मिनिस्ट्री में अन्नी पा देगा। क्या हुआ है? डॉलर 280 रुपये का हो गया, पेट्रोल पता नहीं कितने का हो गया, आटा कितने का हो गया, चीनी कितने की हो गई है, कर्जा कितना बढ़ गया है। आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं 22 बिलियन से जब खान गया था 3 बिलियन के आसपास है। इंडिया के रिजर्व कितने हैं? 560 बिलियन। आपके कितने हैं? 3 बिलियन। ठीक है ना। तो नुकसान जब हो रहा होता है ना, जितना जल्दी नुकसान पकड़ लो, उसको रोक लो आप, डैमेज को। कैंसर देख लें आप, लोगों को कैंसर होता है। कैंसर नुकसान क्यों करता है? क्योंकि पहले पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि फिर बहुत लेट पकड़ा जाता है, फिर आपको ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। कीमोथेरेपी, तो दवाइयाँ, तो कोई ऑपरेशन, बाजू काट दिया, टांगें काट दी, किसी का कुछ काट दिया। जल्दी पकड़ा जाए ठीक हो जाता है। अगर बाजवा साहब पहले ही पकड़ लेते, उसी वक्त इन गधों को कह देते भाई ठीक है, हमने रजीम चेंज करवा दिए आपके लिए, आपको ले आए हैं, आप जो मर्ज़ी करें, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पर आपने वो नहीं किया। आपने खुद भी लूटा, उनको भी लूटने दिया, ये सोच के कि भाई ठीक है, पहले भी था पाकिस्तान, चलता रहेगा। और आपने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट करा दिया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया है।
टेक्निकली तो बैंकरप्ट हो गया है, आप माने या ना माने। हर चीज़ हिस्ट्री में सबसे ख़राब है इस वक्त पाकिस्तान में, हिस्ट्री में। ठीक है, इस साल, पिछले साल यानी कि 8-9 लाख बंदा यूथ जो है पाकिस्तान की बाहर भाग गई है, जिसको मौका मिला है। कोई अमेरिका चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई यूके चला गया, कोई कनाडा चला गया। इस वक्त हर बंदा पाकिस्तान का तैयार बैठा है बाहर भागने के लिए। जिसके पास रिसोर्स है, पैसे लगते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसके पास कोई छोटा मोटा रिसोर्स भी है ना, वो अपना बैग पैक करके बैठा हुआ है। दिल में उसकी यही है कि मैं अमेरिका के बीच पे बैठा हूँ, या कनाडा की बर्फ़ के मैं जो है नज़ारे कर रहा हूँ, या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फिर रहा हूँ मैं शॉर्ट्स पहन के। हर बंदा पाकिस्तानी का, हर बंदा पाकिस्तान का, हर बंदा, सिवाय ये जो चोर हैं बड़े बड़े, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है। ये अपने पाकिस्तान का हाल कर दिया और आप करी जा रहे हैं। आपकी अना को तस्कीन नहीं मिल रही। आपका जो गर्दन का सरिया है ना, वही का वही है। ये जो है ना आपका ये खुदाई का दावा कि हम कोई खुदा हैं, हमें कोई कुछ ना कहे, हम कोई होली काऊ हैं, हम कोई मुकद्दस गाय हैं, हमें कोई कुछ ना कहे, हमें बस आप साइड पर रखें, हम जिसको मर्जी पकड़े, हमें कोई ना पकड़े। ये जो है ना एटीट्यूड, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये बहुत पहले जब पाकिस्तान बना था ना, तभी ये जो है ऊँट है ना, इसको चित्र पड़ने चाहिए थे, ये ठीक हो जाता। हमने ऊँट को खुला छोड़ दिया, ऊँट ने मनमानी की, अब वो सर पे चढ़ गया, अब वो मुंह जोर हो गया है, उसकी गर्दन में सरिया आ गया है। तो समझते हैं हम कोई एलीट है, पैसे हमने अवाम के टैक्स खाना है, पर हम एलीट है, हमने चित्र भी अवाम को मारने हैं। ठीक है ना, अब आपने देर कर दी है, अब आपने वो बहुत देर कर दी है। अब ये चीज़ रिकवर नहीं हो सकती। आज से कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले शायद हो जाती। आपके सामने पाकिस्तान गिर रहा था टाइटैनिक की तरह, पर आप क्या कर रहे थे? आप लोगों की फिल्में बना रहे थे। लोगों को हम ब्लैकमेल करेंगे जी, हम सियासतदान को ब्लैकमेल करेंगे, हम जर्नलिस्ट को ब्लैकमेल करेंगे, हम वकीलों को ब्लैकमेल करेंगे। बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है ये। अब डॉलर जो है 280 रुपये का हो गया। IMF अब आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, कह रहा भाग जाओ। सऊदी कहता है भाग जाओ, चाइना कहता है चलो शब्द निकलो। आप सारे करप्ट हैं। सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप सारे करप्ट हैं, एलीट जितने बंदे हैं सारे करप्ट हैं। एक्सेप्शंस तो होती है ना, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करते। हम एक वो है, एक्सेप्शंस तो हैं, जनरली सारे करप्ट हैं। सियासतदान जनरली सारे करप्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट जनरली सारी करप्ट है। जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, जनरली सारे करप्ट हैं। बेचारा जो फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, वो ऑब्वियसली करप्ट नहीं है। तो उस बेचारे ने क्या करना है? वो तो गन लेके खड़ा है, कहीं से गोली आ जाए। आपने पेशावर में 120 बंदे मार दिए, मरवा दिए अपनी लापरवाही की वजह से। लेकिन इमाम हुसैन की ये बात इंतहाई खूबसूरत है, फिट बैठती है हर चीज़ पे। चाहे आप गाड़ी की बात कर लें, आप कैंसर की बात कर लें, आप इकोनॉमी की बात कर लें, आप किसी की बात कर लें, उस पर ये बात फिट बैठती है, परफेक्टली फिट बैठती है। ठीक है ना। आपके दरवाज़ों को जोंक लगती है, जो उल्ली लगती है किसी चीज़ को, फ़ौरन पकड़ लें, ठीक हो जाती है। छोड़ दें उसको, जो है पूरा दरवाज़ा ख़राब हो जाता है। जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। क्या बात कर दी है, और आपने लेट कर दिया। अब कुर्बानी को बड़ी देनी पड़ेगी। जो मैं पहले अक्सर कहता हूँ, कुर्बानी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज हैं, लोग हैं, हमारी आर्मी के बड़े बड़े लोग, ये फैसला कर लें कि हमने सज़ाएं देनी है। नाजायज़ नहीं, नाजायज़ किसी को सज़ा नहीं देनी, सज़ा जायज़ देनी है। जिस पे आपको शक है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई भी हो, उसको पकड़ें, उस पर फेयर ट्रायल करें, बिल्कुल फेयर ट्रायल, नेक नियति से ट्रायल करें। ट्रायल स्विफ्ट हो, 6-6 साल का नहीं, स्विफ्ट ट्रायल हो। जो साबित हो जाए कि इस बंदे ने करप्शन की है, मसलन इस बंदे ने कत्ल किया है, ऐसे जो क्राइम है, जो बड़े बड़े क्राइम्स हैं, जस्टिस ने ये किया है,
उसकी आप गर्दन काटें। जिसने कोई छोटी मोटी करप्शन की है उसके आप हाथ काट दें। फिर देखें आप पाकिस्तान कैसे रिकवर करता। पर ऐसा हो नहीं सकता, ये ना हो पाएगा। तो फिर इस तरह तो आपने फिर अब देर कर दी ना कुर्बानी। अब वक्त आ गया, कुर्बानी देनी पड़नी है बड़े बड़े लोगों को, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी है। अगर ये ट्रेन दोबारा पटरी पे चढ़ानी है तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी बड़े लोगों को। आपको गर्दनें काटनी पड़ेंगी, आपको हाथ काटने पड़ेंगे, आपको छितर मारने पड़ेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। इन सब ने बाहर भाग जाना है। ठीक है ना। यहां किसने आना है? खान साहब ने। उस पर आप केस करी जाओ। जो काबू आता है उस पर केस कर दो। और डार साहब हैं, वो पीएएफ के जहाज पे पाकिस्तान आ रहे हैं। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। मरीम साहब हैं, वो है टहल टहल के, यानी कि करप्ट लोग जो हैं जिनको जेल में होना चाहिए उनकी मौजें लगी हुई हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वो बाजवा साहब थे, वो 12 अरब रुपया खा के डकार मार के दुबई निकल लिए। अपने नदीम अंजुम साहब हैं DGISI, उसकी फिल्म बना, उसकी फिल्म बना, उसकी फिल्म बना। तो उसको पकड़ ले, उसको छितर मार, उसको नंगा कर, उसको करंट लगा। ये हमारे जो है ना, ये एलीट हमारी पोजीशंस हैं। ऐसे ऐसे मुल्क नहीं चलते। जस्टिस ना हो तो फिर मुल्क नहीं चलता। जैसे हज़रत अली का कौल मैंने पहले भी कहा था कि शिरक से तो मुल्क चल सकता है, ना इंसाफ़ी से नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता ज़्यादा देर। तो बहरहाल, तो इमाम हुसैन ने क्या क्या पते की बात की है कि जितनी देर करोगे ना आप, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सारी वही बातें हैं, सारी मिलती जुलती बातें। अब आपने 9 महीने 10 महीने कर दिए हैं, डॉलर 280 का हो गया है। अब इसने रिकवर कैसे होना है? अभी और जा रहा है माशाल्लाह, अभी और आगे जा रहा है। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जब देखो उठा के एप्लीकेशन 10 रुपये ऊपर होता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपकी तो मौजें लगी हुई हैं, आप टैक्स के पैसे खा रहे हैं। ठीक है ना, आपकी तो मौजें लगी हुई है ना, आपके तो गर्दन में सरिये घुसे में हैं। पैसा भी आवाम का खाना है, फेंटा भी आवाम को लगाना है। हमारी हद तक हो गई है जी। इस पर कंटेम्प्ट का केस कर दो, इस पर डेफेमेशन कर दो। इसने ट्वीट किया है, इसको लित्तर मारो। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ओ खुदा का खौफ करो यार। एक आपको मुल्क मिला है मुश्किल मुश्किल से, 2 कौमी नज़रिए पे। वो बेचारा कर गया कायद आज़म। ऊपर से देख के सोचता होगा कि यार मैं क्या स्ट्रगल करके मैंने क्या कर दिया, मैंने ये जाहिल अवाम को मैंने क्या मुल्क बना के दे दिया। ज़ाहिर है सोचते होंगे ऊपर बैठ के। कहता होगा यार ये हमारा DGISI है, ये बाजवा हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ये करप्ट आदमी 12 अरब रुपया खा गया। बेल्जियम में प्लॉट्स, तो पता नहीं कहाँ कहाँ प्लॉट्स, अल्लाह जाने। ये हमारी काबीना है, 70% सारे करप्ट, सब चोर, सारे चोर माशाल्लाह। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है ना। तो भैया अगर कुछ ठीक करना है, बहुत देर कर दी आपने, बहुत देर कर दी। पाकिस्तान को आपने बर्बाद कर दिया। कैंसर बहुत फैल गया, कैंसर हर जगह फैल गया। अब कुर्बानियों का वक्त है। गर्दनें कटें ये बड़े बड़े लोगों की, इंसाफ के साथ, ज़्यादती के साथ नहीं, इंसाफ के साथ। गर्दनें कटें, हाथ कटें, कोड़े पड़ें, लित्तर पड़ें, इंसाफ के साथ। फिर देखें आप। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।